सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की शुभ हम प्रार्थना सभा को स्टार्ट करते हैं। कुछ गीतों को सुनेंगे, वर्शिप में चलेंगे, वचनों को सुनेंगे और यूट्यूब चैनल के द्वारा खुदावन यीशु मसीह आपकी महिमा, आपकी तारीफ होने पाए। और जो बीमार है, जो परेशान है, किसी मुसीबत में, खुदावन यीशु मसीह वहां तक आपका कलाम पहुंचने पाए। सब पर आपका अनुग्रह, आपका आशीष बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये सारा जहां वो तेरे जैसा ना कोई मिला। वो मैंने ढूंढा ये सारा जहां, वो तेरे जैसा ना कोई मिला। वो कैसे तूने किया है कमाल, तेरे जैसा ना कोई मिला।
हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़े, सुने जाने प्यार सुना। हालेलुया। अब बहुत ही ध्यान से सुनना कि परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में लोगों को बता रहे हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, यानी प्रार्थना करना और नित्य प्रार्थना करना में अंतर होता है। यानी वही काम आप कभी कदार करो और वही काम जब आप डेली करोगे, जैसे हम खाना खाते हैं सुबह शाम, जो कम डेली काम करते हैं ना, खाना जो खाते हैं वो डेली काम करते हैं। एक दिन तो नहीं है कि आज खाना खाएंगे 2 दिन छोड़ के खाएंगे, ऐसा कोई करता नहीं। तो ऐसे ही परमेश्वर की कहता है कि तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो उसको डेली मांगो। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याव न छोड़ना। हालेलुया। याव न छोड़ना चाहिए उनसे। यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था। न्यायी मतलब एक न्यायाधीश, जिसको किसी ने न्याय करने के लिए ठहराया है कि ये न्याय करेगा, जो भी दिक्कत हो समस्या हो उसके पास जाए। जैसे जब यहाँ इसके पहले जब तो वो राशन या कुछ चलता था तो लोग गांव में ही एक न्यायाधीश मुहैया करा था। जैसे अभी गांव में होता क्या होता है, प्रधान पंचायत रखी जाती है, तो वैसे वो न्यायी होता है कि भाई उसके पास जाओ फैसले के लिए कि भाई जो गलत करता है तो उसका फैसला किया जाए। तो वही वैसे ही उस गांव में भी एक न्यायाधीश रहता था कि उस गांव में जितनी भी समस्याएं, किसी को तकलीफ कोई देता था, वो मुसीबत आती थी तो उस न्यायाधीश के पास वो जाता था। तो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि यीशु मसीह आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। अब बताओ, उसको न्यायी ठहराया गया था। इतनी अजीब बात कि ना वो परमेश्वर का भय मान रहा है और ना किसी मनुष्य की चिंता कर रहा है, चाहे दुख में जाए भाड़ में जाए, हमसे क्या मतलब, अपन काम बनता, हमसे क्या मतलब। कुछ लोग होते ना, कह रहे अपन काम बन गया, हमसे क्या मतलब। तो वैसे ही वो एक न्यायी ऐसा कठोर हृदय वाला था जो ना परमेश्वर का भय मानता था और ना किसी मनुष्य की चिंता करता था कि वो दुख में है, किसी को उसको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो कम से कम सही को सही और गलत को गलत तो कम से कम कहा जाए। वो कुछ भी फर्क नहीं करता था। अब देखो आगे क्या होता है कि किसी नगर में न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। उसी नगर में जहाँ वो न्यायाधीश ठहरा गया था, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी। आकर देखो यीशु मसीह उधर क्या बता रहे हैं कि नित्य प्रार्थना करना और हिया नहीं छोड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हिया नहीं छोड़ने को बार जा रही, बेइज्जती लोग कर रहे हैं, करने दो। लोग बोल रहे हैं, इतने जा रहे हो, तुम्हारी कुछ नहीं सुनेगी, कोई बात नहीं। उसका काम था प्रार्थना करना। वैसे ही विधवा आकर उससे न्यायाधीश से कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा, मेरा इंसाफ कर, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, लोग मुझे दुख दे रहे हैं, मेरा न्याय चुका। गाँव भर में यहाँ कुछ होता है तो जो लोग नहीं मानते हैं तो क्या होता है, 100 नंबर डायल करते हैं, पुलिस आती है, तो वो न्यायाधीश के लिए वो जहाँ उनकी सुरक्षा होती है वहाँ जाते हैं। लेकिन एक मुहैया कराया गया था, वो ठहराया गया था उस गाँव में। देखो वो विधवा भी आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा, मेरा इंसाफ कर और मुझे इन झगड़ों से बचा, इनको सजा दे, जो कुछ करना है वो तू कर, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। वो इंसाफ मांगने के लिए उसके पास आकर रोज ही कहा करती थी। ऐसा नहीं एक बार आई हो, लोगों ने कह दिया हो चल यहाँ से भाग जा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, उसकी बात इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, फिर अगले दिन खड़ी हुई, फिर डाटा होगा, फिर चली गई, फिर अगले दिन खड़ी। वो जब आने लगी देखो यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा, उस समय तक तो वो क्या लिखा है, वचन पर फोकस रखना। उस समय तक तो ना परंतु अंत में मन में विचार करता है, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता। थोड़ा ही पढ़ो, लिखा है वो जो विधवा आकर रोज कहने लगी, तू जो कठोर हृदय वाला न्यायाधीश रहता था, जो ना परमेश्वर का भय मानता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था, वो मन में उसके विचार चलने लगा। हालेलुया। आप
किसी मनुष्य को बार बार कहने लगो तो ही काम है, दो ही काम, या तो आपको दे देगा या तो फिर आपको। लेकिन वो कठोर वाला हृदय मनुष्य जो इतना हो कि किसी की चिंता परवाह नहीं कर रहा है, जब वो मन में उसकी विचार उसके उस औरत के प्रति आ गई कि मैं इसका न्याय चुका दूं, ऐसा ना हो ये घड़ी घड़ी में आकर मेरी नाक में दम करे, तो ये भी तो कर सकता था कि इसको यहाँ से हटाओ, ले जाओ। तो उसने ये नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि हटाने से अच्छा है कि जो इसकी समस्या है इसका समाधान कर दूं, ताकि रोज मेरी नाक में दम ना करे। रोज परेशान कर रखा है, रोज रोज दुआ कर रही, बस कहेगा अब इसको चाहिए, इसकी जरूरत है, इसको दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भी विश्वास देखता है, परमेश्वर भी तुम्हारी चाहत को देखता है, लगन को देखता है। एक हम कहीं जाएं, एक और वचन लिखा हुआ है, पढ़ूंगा नहीं। एक व्यक्ति था और उसके पास उसके दोस्त आए, ऐसे मैं बताऊंगा, और उसके पास कुछ भी नहीं था कि वो उसकी हेल्प कर सके। भाई बताते लिखा हुआ है, उसके पास कुछ भी नहीं था कि वो उसकी हेल्प कर सके। वो अपने पड़ोस के पास गया, अपने मित्र के पास गया कि मुझे कुछ खाना दे दे, ताकि मेरा मित्र भूखा है और मुझे उसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा मुझे कष्ट ना दे। देखो वहां पर क्या देखा जा रहा है, उसकी लगन देखी जा रही है, उसकी चाहत देखी रही है। तो वाकई में इसको जरूरत है कि टेम्परेरी के लिए आया। हालेलुया। उसने कहा मुझे कष्ट ना दे, मैं अंदर हूँ और मैं बिछौने पर हूँ और मेरे बालक मेरे साथ हैं, अब मैं तुझे नहीं दे सकता हूँ। उसने फिर भी उस चीज को अनसुनी किया और फिर भी वो खटखटाता रहा कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, अभी इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा। इतनी रात में कोई मुसीबत आ जाए तो आप अजनबी लोगों के पास जाओगे या जिसको आप फ्री हो, आप जिस पे भरोसा रखते हो उसको फोन करोगे। बताइए रात में कौन आएगा? जो तुम्हारा हमदर्द होगा, जो करीबी रिश्तेदार होगा या करीबी दोस्त होगा, वो आएगा कि सब लोग आ जाएंगे। नींद खराब कौन करेगा? वही आएगा जो आपसे प्रेम करता होगा, आपके प्रति लगाव होगा। हालेलुया, वही आएगा। तो वो मित्र के पास गया क्योंकि वो दोस्त थे और उस तरह वो देना चाहता था, लेकिन वो ये चाहता था, वो ये कहता था कि मेरे बालक बिछौने पर हैं, अब मैं नहीं दे सकता। उसने कहा कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, क्योंकि इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँ। वो खटखटाता रहा। तब उसने कहा तुरंत आया और वो उसको भोजन दिया, जितनी उसकी आवश्यकता थी उसने उसको दे दिया। हालेलुया, ये है लगन। उसके अंदर वो चाहत देख लिया, उसके अंदर वो विश्वास को देख लिया। मांगने के कारण नहीं, लज्जा छोड़ के मांगने के कारण। हालेलुया। एक बार मांगने जाओ, वो विधवा आई थी, वहां पर विधवा आई होती और लोगों ने कहा होगा तू कहाँ आ गई। वो ना परमेश्वर से भय ना परमेश्वर की कोई करता है, ना मनुष्य की परवाह करता है। तू कहाँ आ गए? गलत जगह पर आ गए, गलत डायरेक्शन पे आ गई। किसी सुनता नहीं है, बहुत लोग इंसान है। तू कहीं दूसरी जगह जा और तेरा वही काम हो सकता है, यहाँ नहीं तेरी दाल कर सकती है। लेकिन वो फिर भी आकर वो कहने लगी, रोज कहने लगी, आती थी कहती होगी चलिए, आती थी कहती थी चलिए, आती थी कहती थी चलिए। आप भी वैसे ही करो, आपका काम है। प्रभु ने कहा प्रार्थना करना, चेलों को यीशु मसीह ने सिखाया कि नित्य प्रार्थना करना, याओ न छोड़ना, चिंता मत करना। जो तुम प्रार्थना में मांगो, मत्ती की पुस्तक में भी लिखा हुआ है, जो तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास से मांगो और प्रतीति कर लो, यानी विश्वास कर लो कि वो मिल गया, वो हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर गया है, 2000 साल पहले क्रूस पर गया और आज प्रार्थना करते हो, आज चलिए हो रहे। क्यों? जो पहले से चीजें हो जाती है उसके लिए पहले से धन्यवाद किया जाता है। हालेलुया। नित्य प्रार्थना करना, डेली काम करना है, डेली उसकी महिमा करना है, डेली उसकी स्तुति करना है, डेली उसकी संगति करना है, डेली ये काम करना है, डेली बाइबल पढ़ना है, डेली प्रार्थना करना है, डेली भवन में आना है। सुख हो दुख हो आपका काम है उसकी आराधना करना। आप इसी पर्पज के लिए बनाए गए। परमेश्वर ने आपको बनाया था तो परमेश्वर ने आपको इसी मकसद के लिए बनाया था, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उसने बनाया था कि मेरी महिमा करेंगे, मेरी आराधना करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ समय तक तो वह ना माना, पर अंत में मन में विचार करके कहा यद्यप मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि हरी घड़ी
आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। नाक में दम करना मतलब परेशान करना। नाक में दम करना मतलब किसको परेशान करना, बार बार परेशान करना। मैं सुन नहीं रहा हूँ तब भी परेशान कर रहा है, तभी परेशान कर रहा है, तभी परेशान कर रहा है। कितना परेशान करे, जब परेशान करोगे ऐसा है नहीं कि कोई ना करे। जब मनुष्य वो इंसान बदल गया, सिखाना चाहता है कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, जब वो बदल गया, मन में सोच लिया कि उसका न्याय चुका दूं, तो सोच लो कितना परमेश्वर दयालु परमेश्वर, जिसने आपको अपनी स्वरूप पे अपनी समानता बना, अपना सब कुछ झोंक दिया जो उसके अंदर था। उसने आपको बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़ दिया, क्रूस पर हमें जाना था, वो हमारी जगह अपनी ये हमारी जगह पर वो अपने आप को कुर्बान मार। इतना अनोखा प्रेम है, इसलिए कहता है क्या आगे क्या लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा सुनो, प्रभु ने कहा सुनो, अधर्मी न्यायी क्या कहता है। प्रभु कह रहे हैं सुनो, कलीसिया वालों सुनो, एक जन सुनो कि अधर्मी न्यायी क्या कहता है। मन में क्या उसने फैसला किया, मन में विचार किया ना। और परमेश्वर मन हृदय को कौन बदलता है, हालेलुया। मन हृदय को कौन कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया का शासक कौन है, सबको रचाने वाला कौन है, सबको बनाने वाला कौन है, वो है हमारा परमेश्वर। हर एक चीज पर उसका अधिकार है, सारी पावर पर अधिकार है, उसके बगैर आप एक कदम भी नहीं चल सकते हो। हालेलुया। उस अधर्मी न्याय पर भी किसका अधिकार था, उसके अंदर जो आत्मा थी वो किसने डाली थी, परमेश्वर। उसको भी बदलना परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आप कहीं भी आ गए हो, आपको लग रहा हो अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसने कहा रास्ता मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, मेरे पास आओ। मत्ती की पुस्तक 11:6 मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। उसने कहा सुनो, अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। दुहाई मतलब उससे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या उनकी आवाज को नहीं सुनेगा, क्या उनकी प्रार्थनाओं को अनसुनी करेगा, नहीं। क्या लिखा आगे, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा। आगे क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ तुरंत होगा न्याय चुकाएगा। हालेलुया। तुरंत न्याय चुकाएगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास उसके प्रति कम नहीं है। लोग क्या बोल रहे हैं, तुम इतने दिन से जा रहे हो, क्या मिला, ये कर तुम्हें क्या मिला। अरे विश्वास अंदर से होता है। विश्वास जिस दिन तुम अपने परमेश्वर को पहचान जाओगे कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, पेड़ पौधे को बनाया, जो भी देख रहे हो सब उसकी मुंह से बोलकर बन गया। लेकिन परमेश्वर की जब बारी आई, उसने अपने स्वरूप में बनाया है, उसकी आराधना करें, उसकी प्रार्थना करें, उससे तुम मांग रहे हो जो सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। वो एक खिड़की जरा खोल देगा, आप समेट नहीं पाओगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो बिल्कुल जीरो है। वहां पर सब कुछ खजाना की भंडार भरे हुए हैं, संभाल ले पाओगे, इतनी आशीष से वो दे देगा। क्या हमारे परमेश्वर को छोटा समझा है, बहुत बड़ा परमेश्वर है। बस कहता है विश्वास चाहिए, उसके प्रति लगन चाहिए, जुनून चाहिए, उत्साह चाहिए। कोई कुछ भी बोले, चिंता 1% मत करना, हमारा परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे को खोल देगा, आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए कहता है नित्य प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना। और हम वचन से देखेंगे, मत्ती 7:7, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, पाओगे बहुत मदद करोगे। मांगो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए वो खोला जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो आज से हमें इस 3 आयत में लिखा, क्या लिखा हुआ है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो आज से हमें मांगना है। क्या क्या मांगना है, जो चीज हम संसार में यूज करते हैं, और प्लस एक और भी चीज मांगना है
जिससे हमारा उद्धार हो, वो है परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम कोई चीज खटखटाते हैं तो यहाँ पर संसार में हम किसी का दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से खोलते हैं ना, तो वैसे ही हमें परमेश्वर का दरवाजा खटखटाना है। हालेलुया। उससे विनती करना है, उससे निवेदन करना है। पर कहता खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा और ढूंढोगे तो पाओगे। ये ढूंढने वाली ये बात है, ये बहुत ही गंभीर बात है। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाएंगे। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में हमें सच्चे परमेश्वर की तलाश है, उसको हमें ढूंढना है। और कहाँ मिलेगा? लिखा बाइबल कहती ढूंढोगे तो पाओगे। लेकिन कैसे ढूंढेंगे? तौबा करने से, अपने आप को परमेश्वर के हवाले करने से। कि सच्चा परमेश्वर, संसार में बहुत से ईश्वर हैं, लेकिन हम कैसे जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है? जब हम कहीं जाते हैं, ढूंढना मतलब होता है आलू के ठेले पर जाएं या कोई कहीं स्थान पर जाएं, अगर हम कुछ सामान लेना है तो वहां पर आपको कई प्रकार की सब्जियां रखी होती हैं, क्यों दे रहे हैं, है ना? कई प्रकार की सब्जियां रखी होती हैं, वहाँ उसमें भी कुछ चीजें ऐसी भी रखी होती हैं, शायद कुछ खराब भी हो रही हो। टमाटर है या आलू है, उसमें सड़ी है या हरी हो गई है, तो खराब भी होती है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? अच्छी चीजें ढूंढना, वहाँ पर हम अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हैं या नहीं? कि वो जो दे दे भैया सब दे दो, सब एक है। वहाँ पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि सही सब्जी कौन है, नहीं ये हटाओ, ये गलत है, वो ले लो। वहाँ पर कई सब्जियां रखी होती है, लेकिन सब हर सब्जी का अलग अलग होती है। लेकिन कौन से में लेना है वो आप डिसाइड करते हो, हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो वहाँ पर बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं। वैसे ही हमें परमेश्वर को खोजने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सीधा सिंपल आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले करो और अपने गुनाहों से तौबा पश्चाताप करो, माफी मांगो परमेश्वर से। और जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई उस राज्य में नहीं पहुंच सकता। तो हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, इसने कहा है। और जब हम विश्वास करेंगे हमारे लिए सारे झरोखे खोलेंगे। नित्य इसीलिए हमें विश्वास करना है और डेली प्रार्थना करना है, याव नहीं छोड़ना है, उसके पीछे चलना है। और जब हम उसके पीछे चलने लगेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे और बिताएंगे, अपना जीवन बिताएंगे और अपनी सारी कमजोरी सारी समस्याएं उसके आगे समर्पित कर देंगे कि तू ही है हमें दलदल से निकाल सकता है, तू ही है जो हमें इस बोझ से निकाल सकता है। तो कहता है मैं तेरे लिए आया। 11:28 में लिखा हुआ है, आई बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन सा बोझ है? आज बीमारी का बोझ है, आज कर्ज का बोझ है, आज कोई शराब चला रहा है, किसी घर में मौत का शराब, मौत ही मौत होती रहती है, डाइवोर्स का शराब यानी तलाक ही होते रहते हैं, कोई गरीबी यानी कभी वो अमीरी देखा ही नहीं। ये सब कर्जे जो शराब वंशों के चले आ रहे हैं, यीशु मसीह उसको तोड़ने के लिए क्रूस पर गया है। कहता मेरे पास आओ। संसार में तुम्हें पल भर की कोई खुशी दे सकता है, आनंद मिल गया, लेकिन हमेशा का छुटकारा, हमेशा का जीवन, हमेशा की चंगाई, हमेशा की बरकत, हमेशा का आनंद वो सिर्फ और सिर्फ एक लौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मिलता है, जो हमारा नहीं पूरे मानव जाति का उद्धार करता है। इसलिए जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, वो जीवन को पाए। हालेलुया। इसलिए हमें उसमें विश्वास करना है, नित्य प्रार्थना करनी है, अपनी बातें बोल कर उसको बताना है। और जब हम अपनी बातें बोल कर उसको बताते हैं तो जिससे प्रेम करते हैं उससे बातें बोल कर कह सकते हैं। दिल कंजूसी थोड़ा ना होती है, कोई शर्म थोड़ा ना होती है, कैसे कहते हैं? अरे तुम्हारा परमेश्वर है, उसको जैसे तुम देखो वैसे वो बात करेगा। मित्र बना लो, चाहे दोस्त बना लो, चाहे कुछ भी बना लो। हालेलुया। हालेलुया। जैसा तुम देखोगे वैसा तुम्हारे लिए बन जाएगा। बाप भी है, दोस्त भी है, भाई भी है, सब कुछ है। जिस रिश्ते से तुम उसको बुलाओ वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा कि नित्य प्रार्थना करना और याद नहीं छोड़ना। कैसी भी हालत क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, हमें परमेश्वर पर अटूट विश्वास करना है, जो सब कुछ बदलने की सामर्थ रखता है। मुझे दलदल से इस
समस्या से वही निकालेगा। जब उसने लाल समुद्र में रास्ता बना दिया जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, वो परमेश्वर क्या नहीं करता है, अरे वो सब कुछ उसके हाथ में है। इसलिए कभी भी चिंता मत होना, आप किसी जिंदगी पर मोड़ पर क्यों ना हो, वो आपकी वो मोड़ कर आपको विक्ट्री की ओर, आपको जय की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। और सच में मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर कहता है रोने पीटने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। अगर आप डेली उस विषय में प्रार्थना कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो कहता है रोने पीटने से, आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। प्रभु में क्यों मैं बेकार नहीं है, कराची रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। हर एक पूर्णता के बाद एक सुबह भी होती है और वो सुबह आ चुकी है। हालेलुया। और जल्द आप देखने वाले हैं। वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष करो। आमीन। आमीन।